रोजगार डेवलप करने का प्रयास नहीं कर रही है, रोजगार छीनने का प्रयास नहीं होते तो देश की महिलाओं का जो अभी हाल है वो वैसा नहीं रहता। का पैसा खर्च करती है तो आम जनता का पैसा घटता है। आज जानते हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी जो मुजफ्फरपुर में एक बड़ी पार्टी है और बात करते हैं उनके अध्यक्ष जी से। आज उनका पार्टी का स्थापना दिवस है। आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो गणतंत्र दिवस एवं पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर देश के सभी लोगों को सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और स्थापना दिवस समारोह के रूप में मनाते हैं। जैसा कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कन्या उत्थान के माध्यम से लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देकर बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा को। हमारे समाज की लड़कियाँ और लड़के पढ़ फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्यों? जागरूक नहीं है या उनके परिवार की कमी है? निश्चित रूप से देखिए, मैं थोड़ा सा ही प्रयास से बहुत सारा आगे बढ़ा है बिहार, इसकी दो राय नहीं है। बिहार की लड़कियां घर से निकलकर स्कूल में जा रही है, उसमें गरीबों में एक ललक है आगे बढ़ने का। लेकिन होता क्या है कि जब तक आपके पास आपसी समृद्धि नहीं होगी, आपके पास समझ होनी चाहिए कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या अधिकार है, तब ये आप आगे निकलेंगे। आपके मान सम्मान को कैसे प्राप्त होगा, आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे रोजगार मिलेगा। रोजगार भी तो नहीं मिलता है। रोजगार बेरोजगारी का मेन आज के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहा है। सरकार के कारण भी पढ़ाई के प्रति लोगों की जिज्ञासा जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। रोजगार सृजन का काम होना चाहिए, तभी जो है शिक्षा के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ेगा। रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए, रोजगार के लिए बढ़ावा देना चाहिए पूरी तरह से, बिना डर के बिना भय के वो काम कर सके, ऐसा माहौल बनना चाहिए। तभी शिक्षा के प्रति लोगों का उत्साह ज़्यादा जगेगा, लोग पढ़ने के लिए खुद जो है वह एक्टिव होंगे। जैसा कि भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, यहाँ पे उनका स्लोगन भी लगा हुआ है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी तो बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल, भगवान उन्हीं को मानिए। हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा की महिलाओं के लिए नहीं बोले थे, वो समान सभी महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए। वो जितना बड़ा काम महिलाओं के लिए कर दिए हैं वो दूसरा कोई इंसान नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्हें कई संघर्ष करने पड़े, अपना मंत्री पद भी त्यागना पड़ा, तब यह अधिकार मिला महिलाओं का। जो समान अधिकार है महिलाओं को आगे बैठने का, उसको सभी क्षेत्रों में जो आरक्षण मिला हुआ है वो अम्बेडकर की देन है। अम्बेडकर ने जीवन पर्यंत जो है वह गरीब शोषितों पीड़ितों के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए जो हो सकता था, उसके लिए जो कानून बन सकता था, लड़ने का लेने का जो हो सकता था, उसके लिए प्रयास किया और वो दिलवा कर गए, संविधान में लिख कर गए, और जिसको कोई नहीं मिटा सकता। आज कुछ लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि संविधान हमारे खिलाफ लिखा गया है। क्या सच में संविधान जो है कुछ लोगों के खिलाफ लिखा गया है? जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो देश का सबसे नंबर 1 दुश्मन है, मैं मानता हूँ। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े, गरीब पढ़े, गरीबों को उसका वाजिब हक मिले। वही जो है वह 10% जो है वह चाहता है कि देश पर जो है हम हमेशा राज करें, हमारा ही बात चले, हम ही अच्छा से रहें, हम ही कमाएं, हम ही खाएं, सब जो है हमारे पीछे घूमें, सब जो है हमारा गुलाम रहे। उसी की मानसिकता का परिणाम है जो ऐसी बातें करते हैं। देश का जो संविधान हो सबके लिए हो, अमीर हो गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि वह उसके लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है। उन्होंने तो केवल समानता की बात की है, ताकि देश का हर बच्चा, हर परिवार बढ़िया से रहे, बढ़िया से सामंजस्य बना के रहे, सब आगे बढ़े। यही तो उनकी मान्यता थी। ये पार्टी राष्ट्रीय आम जनशक्ति का नारा है, हर समस्या का है उपचार, हर हाथ में वो रोजगार, जब हाथ में होगा रोजगार
नहीं उठाएगा कोई हथियार, सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। सर ये देश की व्यवस्था का गणित बोलता है कि जिस दिन सरकार आपका जो है अच्छा बनेगा, देश का जो प्रधानमंत्री वो अच्छा होगा, विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा, देश के प्रति जिम्मेवार होगा, लोगों के प्रति जिम्मेवार होगा, देश का कोई भी परिवार जो है गरीब बेरोजगार नहीं रहेगा। जैसे कि हमारा नारा है सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। आप लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है, सब आदमी को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा, कहाँ से पैसा आएगा? भैया पैसा हम लोगों को नहीं पैदा करता है, पैसा को हम लोग पैदा करते हैं। पैसे का कोई महत्व नहीं है। आप जानो पहले कि सरकार जहाँ पर पैसा खर्च करती है तो उसका पैसा बढ़ता है, और हम पैसा खर्च करते हैं तो पैसा घटता है। अंतर समझिए पहले। दिस इज फार डिफरेंस बिटवीन मी एंड गवर्नमेंट। हम में और सरकार में धरती आसमान का अंतर है, इस बात को समझिए। जहाँ पर सरकार पैसा खर्च करती है, सरकार का पैसा बढ़ता है, वहीं पर आम जनता पैसा खर्च करती है तो आम जनता का पैसा घटता है। कैसे? एक उदाहरण समझिए कि देश में बहुत सारी योजनाएं चलती है, बहुत सारे अनुदान दिए जाते हैं। मान लिए कि देश की आबादी 100 करोड़ है और 100 करोड़ को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया गया। आप लोग यही नहीं समझेंगे कि 100 करोड़ दे दिया गया, लेकिन देखिए 100 करोड़ सरकार के पास है, पैसा सरकार के पास है, आपको दे दिया गया, खाता में भेज दिया गया। लेकिन 100 करोड़ किसके पास है? बोलिए। सरकार के पास है ना। बैंक किसका है? सरकार का है ना। आपको पैसा भेज दिया, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, रुपया नहीं भेजा गया। पैसा किसके पास है? सरकार के पास है। पैसा भी मिल गया, आप भी खुश, सरकार भी खुश है, ये पैसा जनता का खुश है कि 100 करोड़ मिल गया। इधर सरकार भी खुश है, पैसा तो हमारे पास 100 करोड़ आदमी को 1 लाख रुपया दे दिया गया। मैं पैसे का बारे में बताता हूँ कि पैसा का क्या होता है। क्योंकि पैसा देने के बावजूद भी पैसा सरकार के पास ही रहता है, आपके खाता में ट्रांसफ़र हो गया, दोनों के पास बराबर है। आपके पास भी पैसा हो गया और सरकार के पास भी पैसा है। अब देखिए पहले जो ही पैसा आप खर्च कीजिएगा तो सरकार का पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका पैसा घटना शुरू हो जाएगा। पैसा जो दिया पैसा भी ले लिया और उससे पैसा भी कमा लिया। कैसे? तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा बैंक में रखिएगा तो जो त्यों रहेगा, तो कहिएगा पैसा तो खर्च कीजिएगा ही। तो 1 लाख रुपया आप कहीं ना कहीं दुकानदार से खरीदिएगा, सामान खरीदिएगा ना, तो आपको 28% GST भी देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपया आप खरीदे दे दिए दुकानदार को, तो 1 लाख रुपया भी चला गया सरकार के पास। जब आप दुकानदार को दिए, दुकानदार के पास भी बैंक अकाउंट होता है, वो भी अपने अकाउंट में जमा कर दिया पैसा। पैसा कहाँ गया? आपको सरकार ने पैसा दिया 1 लाख रुपया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपया दुकानदार को दिया, दुकानदार से उसके बदले में सामान ले लिया, दुकानदार ने उस पैसा को अपने खाते में डाला, पैसा कहाँ गया? फिर तो वो बैंक में ही गया, फिर तो सरकार के पास चला गया और 28% GST भी मिला। मतलब पैसा जो दिया 1 लाख रुपया वो ले लिया और 28% GST, भाई 1,28,000 रुपये उसके अकाउंट में गया। तो सरकार का पैसा खर्च करने से सरकार का खजाना बढ़ता है, ठीक है ना। हमें ज़रूरी है चावल धान अन्न चावल की, पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा एक माध्यम है। सरकार का पैसा खर्च करने से सरकार का पैसा बढ़ता है। तो जो व्यवस्था इतनी मजबूत और ताकतवर हो जिसके पैसा खर्च करने से पैसा बढ़ता है, फिर सरकार पैसा खर्च करने से क्यों डरता है? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। जो दुकानदार या जो दुकान खर्च करने से बांटने से बढ़े, फिर वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पर रोजगार की जरूरत पड़ेगा ना, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? बिहार TV 6 और बिहार TV 6 को देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।